नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा है। कुलस्ते ने छत्तीसगढ़ मॉडल पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर देश में कांग्रेस का मॉडल चलता तो पार्टी की इतनी दुर्गति नहीं होती। कुलस्ते ने ईडी की छापेमारी को लेकर भी कांग्रेस को घेरा है। कहा, जिन पर कार्रवाई हो रही है उनमें अधिकांश कांग्रेसी और उनके आसपास घूमने वाले लोग हैं। जिस छत्तीसगढ़ मॉडल पर कांग्रेस को नाज है, जो छत्तीसगढ़ मॉडल गुजरात मॉडल की काट है, केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भूपेश बघेल सरकार की उसी छत्तीसगढ़ मॉडल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते ने तंज किया है कि कांग्रेस सरकार का मॉडल अगर चल गया होता तो आज देश में कांग्रेस की ऐसी दुर्गति नहीं होती। लेकिन देश में आज गुजरात मॉडल की बात होती है। कांग्रेस के लोगों को जाकर सीखना चाहिए कि राज्यों का विकास किस तरह करना चाहिए। पीएम मोदी ने देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है उससे देश आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस का अगर मॉडल चल गया होता देश में तो कांग्रेस की ये दुर्गति नहीं होती। पहली बात तो यह है। दूसरी बात है, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज पूरे गुजरात मॉडल की बात हम करते हैं देश में, ये कांग्रेस के लोगों को भी जाकर के सीखना चाहिए कि समाज में और देश में अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में कैसे काम किया जाता है। ईडी और आईटी की कार्रवाई पर केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस के आरोपों को भी सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि ये सभी स्वतंत्र एजेंसियां हैं। किसके यहाँ जाना है वो ये खुद तय करती हैं। लेकिन देश में जहां भी कार्रवाई हो रही है उनमें अधिकतर कांग्रेस के लोग हैं या कांग्रेस के आसपास घूमने वाले लोग। भ्रष्टाचार की अगर कोई जननी है तो वो कांग्रेस है। देखिए, इंडिपेंडेंट बॉडी है, हमारे देश की व्यवस्था है, इससे हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। कोई गलत काम करने वाला व्यक्ति डरेगा तो उसके लिए क्या है। ऐसे जो भी अभी तक काम हुए हैं देश में, उसमें से अधिकांश आप देखिए या तो कांग्रेस के लोग हैं या कांग्रेस के आसपास घूमने वाले लोग हैं। इतना लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही और पुरानी बात हम नहीं कर सकते, पिछले 10 साल की हम बात करें यूपीए के समय में, कांग्रेस से अगर वास्तव में भ्रष्टाचार की कोई जननी है तो कांग्रेस है। कितना भ्रष्टाचार किया इसकी कोई सीमा नहीं है और इसके कारण कांग्रेस आज खत्म हुई है, ये बात देश के लोगों को पता है। इंडिपेंडेंट संस्था है, इस प्रकार की संस्थाएं वो स्वयं अपना निर्धारण करते हैं किसके बारे में जाना है, कहां जाना है, क्या करना है, वो तय करते हैं। उनके बारे में कोई सरकार का कोई रोल नहीं। फग्गन सिंह कुलस्ते कांग्रेस पर हमलावर हुए तो जवाब कांग्रेसी खेमे से भी आया। सूबे में चुनाव है, इसलिए तो सियासी फिजाओं में इन दिनों सवाल और जवाब है, क्योंकि जमीनी जोर आजमाइश के साथ साथ जुबानी जंग भी जारी है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के साथ साथ संघ प्रमुख ने भी छत्तीसगढ़ में डेरा डाल रखा है। लेकिन कांग्रेस कह रही है चाहे जो कुछ भी हो जाए बीजेपी का यहाँ कुछ नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ सुबोध हरितवाल हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं यूथ कांग्रेस के। सुबोध जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में। राजीव चक्रवर्ती जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता है। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबोध जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। अब गुजरात मॉडल वर्सेस छत्तीसगढ़ मॉडल पर चर्चाएं फिर से होने लगी हैं। कहते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ मॉडल चलता, पूरे देश में चलता, तो इस तरह की दुर्गति कांग्रेस की नहीं होती। फग्गन सिंह कुलस्ते ऐसा कहते हैं। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बयान से? देखिए, कुलस्ते जी की मेमोरी थोड़ी वीक है। वो केंद्र के मंत्री हैं, एक सांसद हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का मॉडल तो 2018 के बाद एग्जिस्टेंस में आया, जब हमारी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सरकार बनी। आदरणीय कुलस्ते जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए बताना चाहूंगा ऋतु जी कि हमारा न्याय का मॉडल है। हमने किसानों को 2500 रुपए देकर न्याय दिया, हमने भूमिहीन किसानों को 7000 रुपए प्रतिवर्ष देकर के न्याय दिया, हमने गौधन न्याय योजना के माध्यम से गौपालकों को न्याय दिया, जिसकी तारीफ इनके प्रधानमंत्री नीति आयोग की बैठक में खुलेआम कर चुके हैं और दूसरों से भी कहा है कि इसे लागू करें, गोबर बेचने वाली बात को, जिसका मजाक भारतीय जनता पार्टी के लोग उड़ाते हैं। हमने रोजगार के अवसर दिए। अभी कुछ दिनों पहले भी शिक्षा विभाग के लिए 12,000 लोगों की भर्ती के अखबार में छपा था और उसकी जानकारी भी भाजपा वालों को होगी। और इसके अलावा भी लाखों युवाओं को रोजगार देने का काम किया। हमने राजीव युवा मितान के माध्यम से 13,000 क्लब खोल करके उन युवाओं को 10,000 रुपए प्रति वर्ष दे करके उन्हें काम करने का अवसर दिया, सामाजिक संगठनों से जोड़ करके काम करने का अवसर दिया। इसके लिए अगर कोई कहे
कि हमारा मॉडल काम नहीं करता, तो भारतीय जनता पार्टी का मॉडल भी मेरे पास है रितु जी। भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है जीएसटी का मॉडल, जिसे कोई व्यापारी आज तक समझ नहीं पाया। नोटबंदी का मॉडल, जिसके बाद कहा गया था कि देश में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नकली नोट बनने बंद हो जाएंगे और पूरे देश से काला धन खत्म हो जाएगा, तो 99.6% नोट वापस आ गए थे। ऐसा नोटबंदी का मॉडल। बेरोजगारी का मॉडल कि 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है आज, 45 साल में बेरोजगारी का मॉडल, और छत्तीसगढ़ में 0.6% बेरोजगारी का दर है और देश में 8.1% है। ये है छत्तीसगढ़ का मॉडल। हिंदू मुसलमान को लड़ाने का मॉडल है इनका। ये लोगों ने जैसे गोधरा में दंगे कराए, वैसे पूरे देश में दंगे कराने का मॉडल है। समुदाय से समुदाय को लड़ाने का मॉडल है। इनके पास फेक न्यूज फैलाने का मॉडल है। संबित पात्रा और अमित मालवीय जैसे लोग फेक न्यूज की दुकान चलाते हैं, ऐसा मॉडल है। विपक्ष के साथ लड़ाई लड़के फग्गन सिंह कुलस्ते जी का बयान सुन रहा था कि ईडी एक बहुत ही कहते हैं कि अलग सी संस्था है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपने हिसाब से काम करती है। सिर्फ विपक्ष पे क्यों काम करती है? क्यों 2004 से 2014 तक कभी कांग्रेस पार्टी ने किसी विपक्षी नेता के घर पर जाकर के ऐसी कोशिश की थी कि ईडी महाराष्ट्र में संजय राउत से अगर विवाद होता है तो अगले दिन उनके यहाँ छापा पड़ जाता है, नीतीश कुमार छोड़ के जाते हैं तो अगले दिन तेजस्वी यादव के यहाँ छापा पड़ जाता है, ममता बनर्जी के लोगों के यहाँ छापा पड़ता है, कांग्रेस में छत्तीसगढ़ आते हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेसियों के यहाँ इन लोग जवाब ले लेते हैं सुबोध जी। राजीव जी भी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि लोकप्रिय तो हुई है योजनाएं, तभी छत्तीसगढ़ वासी बहुत ज्यादा खुश हैं भूपेश बघेल की योजनाओं से, उनके काम से? अब इसी मॉडल को लेकर गुजरात में भी इसी मॉडल को लेकर प्रचार प्रसार किया जाएगा, चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसा नहीं लगता आपको कहीं कमजोरी बीजेपी के लिए यहां पर होगी? रितु जी, मॉडल पे किसी का बौद्धिक अधिकार नहीं है। मॉडल जो होते हैं, हर मॉडल अच्छे होते हैं, उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, उस मॉडल की लिखावट बहुत अच्छी होती है। मॉडल का इम्प्लीमेंटेशन जब उसे धरातल पर उतारा जाता है, उसकी सफलता पर बात होनी चाहिए। रही बात छत्तीसगढ़ मॉडल की बात, तो फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने ठीक कहा। असम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उसे लेकर गए, वो फ्लॉप हुआ। उत्तर प्रदेश में 2 सीट की परिणति हुई, पश्चिम बंगाल में 0 की परिणति हुई, और सारे देश में मॉडल लेकर गए। और जब छत्तीसगढ़ में उस मॉडल को लेकर आए तो छत्तीसगढ़ में भी भ्रष्टाचार की नई इमारत और नई इबारत लिखी जा रही है। गोधन योजना में वो लीटर में है या किलो में है, उसका भाव कोई नहीं जानता। कहीं पर लीटर में उसका भुगतान हो रहा है, कहीं पर किलो में भुगतान हो रहा है, और कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता है उसमें लाल हो रहे हैं, और जो गरीब किसान है उनकी गौठान खाली पड़ी है, ग्राम पंचायती की गौठान खाली पड़ी है, लेकिन उसका पेमेंट हो रहा है, और पूरा गौवंश सड़कों पर है। ये पूरी दुनिया जानती है, ये सारे तमाम लोग जानते हैं, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। और 2023 में इस छत्तीसगढ़ मॉडल का जवाब छत्तीसगढ़ी तरीके से दिया जाएगा और कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ फेंका जाएगा। दूसरी बात, सुबोध जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ऐसा शराबबंदी किए हैं जी, ऐसा शराबबंदी किए हैं कि गली गली गांव गांव दुकान मकान सब जगह शराब के कोचियां शराब बेच रहे हैं, शराब की नदियां बह रही है। उसको रोकने का कोई यत्न नहीं हो रहा। इन्होंने एक तथाकथित कमेटी बना दी है और 4 साल होने को उस कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। इन लोगों ने कहा था कि हम छत्तीसगढ़ को अच्छा प्रशासन देंगे। ऐसा अच्छा प्रशासन है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का नाम चाकूपुर हो गया और न्यायधानी का नाम छुरापुर। राजीव जी, अगर जनता खुश नहीं होती ना, मॉडल से खुश नहीं होती ना, तो अभी के जो चुनाव हुए ना उसमें रिजल्ट नजर आ जाता। अभी फिर जनता इतना खुश क्यों महसूस की? देखिए, सत्ताधारी दल ने उपचुनाव में अगर कोई जीत दर्ज कर ली है, एक चुनाव में, दूसरे चुनाव में प्रशासन के मिली भगत से, तो वो कोई हम उसको फिर ऐसे देखिए, आप फिर वही बात कर रहे हैं। फिर कहीं और चुनाव होता है तो बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि अगर कांग्रेस हार जाती है तो कांग्रेस ऐसी बातें करती है। आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं फिर? रितु जी, नहीं, देखिए, वो पैमाना ठीक है। देश जो भी परिस्थितियां रही, अच्छा। कांग्रेस को विजय हो गई होगी, उसके बात नहीं है। लोकसभा में 6 महीने बाद इन्होंने कहा था कि हम जीत दर्ज करेंगे, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जीतेंगे। क्या हुआ? रितु जी, देखिए, पैमाना अलग होता है। अगर मॉडल की बात है तो गुजरात की मॉडल को इसलिए हम कह सकते हैं कि गुजरात आज निर्यात का एक केंद्र बन चुका है। गुजरात आज एक तंत्र बन चुका है कि जहां पर जो हेवी मशीनरी हो या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो या हीरा इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, सारे इंडस्ट्री में लोगों को काम मिल रहा है। उससे रिलेटेड जो एंसिलरी यूनिट है सबको काम मिल रहा है। और व्यापार, लौटूंगी आपके पास राजीव जी, फिर से आपके पास लौटूंगी। सुबोध जी, जवाब। और छत्तीसगढ़ मॉडल यहीं पर खुद असफल हो चुका है, छत्तीसगढ़ के अंदर। सुबोध जी, अपनी बात रखिए। देखिए,
मैं राजीव जी का जवाब कभी भी इसलिए नहीं देता क्योंकि मुझे पता है कि ये जो बातें करते हैं जनता जानती है कि उनका कोई बेस नहीं है, कोई सर पैर नहीं है। इन्होंने कहा प्रेजेंटेशन की बात होती है, इसी प्रेजेंटेशन में देश की जनता 2014 में फंसी हुई थी। उन्होंने कहा पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, जनता ने कहा होने चाहिए। बोले रुपया जो गिरता जा रहा है उससे ज्यादा देश का प्रधानमंत्री गिर रहा है, उन्होंने कहा था। आज रुपया किस जगह पर पहुंचा, कौन सा गुजरात का मॉडल काम कर रहा है, आज सर्वोच्च पर है रुपया अपने डॉलर के मुकाबले। फिर उन्होंने कहा पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए, आज सर्वोच्च पर पेट्रोल डीजल के दाम। ऋतु जी कल 27% प्रति डॉलर 27% प्रति बैरल जो क्रूड ऑयल के प्राइस है वो विश्व स्तर पर गिरे हैं 27%। तो क्यों नहीं रेट कम किए गए? वो रेट कम किए जाने चाहिए थे। एलपीजी जिसकी बात करते थे। सुबोध जी एक सवाल है मेरा, सुबोध जी छत्तीसगढ़ मॉडल, रिक्वेस्ट है एक एक करके बोलिए। सुबोध जी मेरा सवाल है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ मॉडल छोटा सा राज्य है, कई सारी योजनाएं हैं, सब एग्री करते हैं, खुश है जनता वहां की, पर क्या वाकई में ये छोटे से मॉडल से, छोटे से योजना से पूरा देश चल सकता है क्या? रितु जी जनता को खुश करने के लिए मॉडल छोटा और बड़ा नहीं होता। मैंने कहा ना गुजरात का मॉडल आया तो क्या लाया, जीएसटी, नोटबंदी, ये बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के प्राइस, एलपीजी का हाई, महंगाई पूरे देश में चरम पर है, बेरोजगारी पूरे देश में चरम पर है। तो क्यों नहीं एक बार ऐसा मॉडल भी ट्राई किया जाए जिसमें गरीब, मजदूर, निराश्रित, कमजोर लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। ऋतु जी एक बहुत हम लोग तथ्यात्मक बातें करते हैं। मैं राजीव जी की तरफ, मोदी जी और राजीव जी एक जैसे व्यक्ति हैं, वो फेंकते हैं उसके बाद सोचते हैं। मैं आपको तथ्यात्मक बताना चाहूंगा। पिछले साल नवंबर में दिवाली के बाद, दिवाली के समय पूरे देश की इकोनॉमी जब डाउन थी, जब पूरा देश किसी भी तरीके की खरीदारी के लिए तैयार नहीं था, कोरोना से बाहर निकला था, तब छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी ने 17% की ग्रोथ रिपोर्ट की, जो इन्हीं के वित्त मंत्रालय ने रिपोर्ट किया कि छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी 17% ऊपर थी पूरे देश से। क्यों थी आपको बताना चाहूंगा। हमने गरीब व्यक्ति की जेब में पैसे पहुंचाए हैं, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर के माध्यम से उन्हें किसी ना किसी तरीके से आर्थिक रूप से मजबूत किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी को ये मॉडल अच्छा नहीं लगता है तो वो कोई तकलीफ वाली बात नहीं। जवाब ले लेते राजीव जी से। राजीव जी मेरा सवाल यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री खुद छत्तीसगढ़ के मॉडल की तारीफ कर चुके हैं, गृह मंत्री खुद तारीफ कर चुके हैं, तो फिर अलग अलग बयान क्यों आते हैं? कोई कहता है छलावा है, कोई कहता है अच्छी योजनाएं हैं। देखिए मॉडल, अगर आप गोधन योजना की बात करेंगे तो ये मॉडल 81 में बना था। मैं विनम्रता से स्वीकार करता हूँ इस मॉडल को एग्जीक्यूट तो भूपेश बघेल ने किया ना, धरातल पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए। नहीं 81 में आया, कांग्रेस के राज्य से शुरू हुआ, कांग्रेस के राज्य से शुरू हुआ, 81 में शुरू हुआ था, वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे जी। तो 81 में शुरू हुआ था। लेकिन ये मैंने कहा ना कि कोई मॉडल पे किसी की उसमें ये नहीं है कि वही उस मॉडल का निर्माता है। मैंने कहा सबसे बड़ी बात है इम्प्लीमेंटेशन की। तो इम्प्लीमेंटेशन अगर आप देखेंगे तो इस मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन में कोई सफलता नहीं है। अगर सफलता होती तो ग्रामीण जो विकास दर की बात कहते हैं मुख्यमंत्री जी, तो वो आज तिगुनी हो जाती। लेकिन ग्रामीण विकास दर आज भी साहूकार के जंजाल में छत्तीसगढ़ का ग्रामीण फंसा है। आज भी मध्यम वर्ग के लोग फांसी लगा रहे हैं, आज भी किसान परेशान है, किसानों को मुख्यमंत्री के आसपास जाने नहीं दिया जाता। तो देखिए ये बात कहना, मैंने कहा ना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, और ये कोई बौद्धिक संपदा यानी कि कोई मोनोपोलिज्म नहीं है कि भूपेश बघेल जी ने इसकी मोनोपोलिज्म लाए या उसका वो अलग से फर्स्ट टाइम इन इंडिया लॉन्च किए हो। ये योजनाएं, जितनी भी योजनाएं आती है, बहुत सारी सरकारें, आप अगर देखेंगे पिछले 75 वर्षों में बहुत सारी सरकारों ने बहुत सारी योजनाओं को लाया। उनमें से ये भी एक योजना है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये योजना दम तोड़ रही है। और जैसे मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में ये योजना तो अच्छी है, लेकिन योजना के जमीनी स्तर पर लाने में भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर योजना भ्रष्टाचार के बिना होती तो अच्छी बात होती। तो योजना की जो विस्तृत प्रारूप है उसका सबने तारीफ की। अच्छी बात है। क्या कह रहे थे योगी जी ने कहा कि एक राजीव जी लौटूंगी आपके पास। गौपालकों को देखिए, मैं तो एक सेकंड के लिए एंकर बन के राजीव जी से हाँ या ना में एक सवाल पूछना चाहता हूं। राजीव जी समेत पूरे भाजपा के नेता क्या नीति आयोग में मोदी जी के द्वारा की गई तारीफ के खिलाफ है? क्या ये मोदी जी को ये बताने में असफल हो चुके हैं कि हम छत्तीसगढ़ में सरकार की इस योजना का विरोध कर रहे हैं, कृपया करके आप इसकी तारीफ मत कीजिए? क्या मोदी जी को धरातल की स्थिति की जानकारी नहीं? क्या मोदी जी गलत है कि भारतीय जनता पार्टी के राजीव चक्रवर्ती जी प्रवक्ता जी गलत हैं? ये भी तय किया जाए। राजीव जी क्या बता दे, क्या वो मोदी जी की इस तारीफ से सहमत नहीं है? मोदी गलत है, ये सही है क्या? ये बता दे एक बार।
राजीव जी, नहीं, पहले आप बताइए कि आएगा, आपकी आएगा। सरकारों ने जो वादे किए थे कि मोदी शराबबंदी जी गलत है होगी, कि आप गलत हैं? आपकी सरकार ने कहा था अरे नरवा आप गुरवा क्यों बाड़ी, कर- मैं आप- विषय पे आप हूँ, चोर की नरवा मौसी गुरवा पकड़ने जाते बाड़ी हैं, हम चोर की आज बात उसकी करते क्या हैं। स्थिति है? आपसे पूछ ना रहा हूं नरवा से कि क्या आप ना गुरवा मोदी से जी की कुछ आ रहा है, तारीफ ना से बाड़ी सहमत में क्या हैं? स्थिति है। ये मोदी जी नरवा ने गुरवा तारीफ बाड़ी की, बहुत अच्छा लग मोदी रहा जी था ने सुनने में, तारीफ लोगों की, को क्या लगा कि ये आप उससे हमारी सहमत स्थिति हैं, है। राजीव ठीक जी? ठीक बहुत यहाँ अच्छी से बात हटके है। मेरा ये एक सवाल, अपने सुबोध मॉडल जी, में आखिरी मेरा एक सवाल, छत्तीसगढ़ इस मुद्दे से हटके एक मेरा सवाल है, आईटी ईडी को लेकर बयानबाजी लगातार चल रही है और उस पर भी जो है फग्गन सिंह कुलस्ते ने बयान दिया है। मेरा ये कहना है कि ये पूछना है सुबोध जी आपसे, क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने एक गलत परंपरा स्टार्ट की है? क्या अगर ये यात्रा के बाद अगर कांग्रेस फिर से सत्ता में आ जाती है तो क्या वो ईडी आईटी इन सब का इस्तेमाल नहीं करेगी? जी रितु जी, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं 2004 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जी, कि जिससे विपक्षी पार्टी के नेताओं को टारगेट करके ईडी आईटी सीबीआई समेत एनआईए जैसी अरे एजेंसियों नड्डा जी को हुआ था। क्यों? नड्डा जी के ठिकानों पर रेड पड़ी थी। आप बीच में बोलिए, आपको मौका मिलेगा, आप बोलिएगा, आपको नहीं, मौका नहीं, मिलेगा, बीच आप में नहीं बोलिए। बोल रहा हूं, आप बोल रहे हैं ना कोई छापा मैंने नहीं बोला पड़ रहा, नहीं, तो मैं मैंने स्पष्ट नहीं कर दूं, बोला। ठीक समय ठीक नहीं ठीक, है। प्लीज बात नहीं, नहीं, कंप्लीट नहीं, कर लीजिए फिर मैं भी प्लीज। स्पष्ट करूंगा, आपको बोलने नहीं दूंगा। मैं भी स्पष्ट करूंगा तो आप बोल नहीं राजीव पाएंगे। जी, लौट रही हूं आपके पास, तो प्लीज ईडी, बात आईटी, कंप्लीट सीबीआई करिए। जैसी जितनी भी एजेंसीज हैं उनका इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया, और खास करके विपक्षी दलों को परेशान करने के लिए, उनके परिवार को परेशान करने के लिए नहीं किया। उल्टा अगर आप अब आ जाएं 2014 के बाद से, तो सोनिया जी को ईडी के दफ्तर पे बुलाया जाता है जब वो एक कोरोना पॉजिटिव एक पेशेंट है, मरीज है, उनकी उम्र इतनी हो चुकी है, उसके बाद उन्हें ईडी दफ्तर बार बार बुलाया जाता है। राहुल गांधी के साथ 50 घंटे पूछताछ की जाती है, संजय राउत जी को बुलाया जाता है, तेजस्वी यादव के घर पे छापे मारे जाते हैं, मनीष सिसोदिया के एक छापे छोटा मारे सा जाते सवाल हैं, है राजीव भगवंत जी मान के से, रिश्तेदारों के संक्षिप्त छापे में मारे चाहूंगी जाते हैं, जवाब दें उसका। राजस्थान के लगभग मुख्यमंत्री के 1000 छापे मारे करीब, जाते हैं, ये सब मुझे चीजें। आंकड़ा पूरी तरह तो याद नहीं, 1000 करीब एमएलए होंगे बीजेपी के, 300 लगभग सांसद भी होंगे। आखिर घूम फिर के सुई कांग्रेस पे ही क्यों आती है, आप पे ही क्यों आती है? आखिर ऐसा क्यों? क्या पाक साफ है सभी बीजेपी में जितने भी एमएलए हैं या सांसद हैं सब कुछ? देखिए, ये सवाल कांग्रेस से पूछिए जिन्होंने ये मेरा मुझसे सवाल था। 54 बार चुनी हुई सरकारों को गिराया, बीजेपी जो पूर्ति समूह था गडकरी जी का, उसके ऊपर छापेमारी की, है ना? तो आप भारतीय जनता पार्टी का छापा प्रायोजित दिखता है। ठीक ठीक, कांग्रेस का बहुत बहुत शुक्रिया संबोध जी आपका, सुबोध जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही हमारी इस खास चर्चा में इतना ही।